सूर्य की पहली किरणें जब धरती को चुम्बती है तब एक अद्भुत मंदिर की छवि हमारे सामने आती है। ये है ओडिशा का कोणार्क मंदिर, जिसे ब्लैक पोगाड के नाम से भी जाना जाता है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि इतिहास, विज्ञान और पौराणिक कथाओं का अद्भुत संगम है। आज मैं आपको इस अद्भुत और अद्वितीय मंदिर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो आप आज देखेंगे वो आपको चौंका देगा। ये कहानी शुरू होती है 13वीं शताब्दी में, जब गंग वंश के महान राजा नरसिंहदेव प्रथम ने इस अद्भुत सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। ऐसा कहा जाता है कि इसे बनाने में 12 साल लगे थे और 1200 शिल्पकार ने इसे गढ़ा था। लेकिन सोचिए, ऐसा क्या खास था इस मंदिर में जिसने इसे दुनिया का 7 अजूबों की सूची में जगह दिलाने के लिए करीब पहुंचा। ब्लैक पगोड़ा। सबसे पहले एक बात जो ध्यान में रखनी जरूरी है वो ये है कि ब्लैक पगोड़ा में पगोड़ा शब्द का प्रयोग पुराने समय में मंदिर या विशेष रूप से स्तूप के लिए होता था। और ब्लैक इसीलिए क्योंकि मंदिर का रंग काला और गहरा भूरा रंग दिखता था, खास करके जब ये भूपर गए पत्थर से मिलाकर बनाया हुआ है। ये रंग दूर से देखा जाए तो काला और भयानक सा प्रभाव डालता है, लेकिन दोस्तों इसका दूसरा और भी रोचक पहलू है। समुद्र में यात्रा करने वाले नौका के लिए ये एक लैंडमार्क था। मंदिर का प्रभाव और उसकी ऊंचाई समुद्री जहाज के लिए एक पहचान बन गया था, लेकिन ये पहचान साथ में एक खतरा भी बन गई। यहाँ का मैग्नेटिक इफेक्ट, जो कि शिखर में स्थापित एक लोहा के भंडार के कारण माना जाता है, कई समुद्री जहाज को अपनी ओर खींचता था और अक्सर उनकी दिशा बिगाड़ देता था। ये कहानी शुरू होती है 13वीं शताब्दी में। गंग वंश के महान शासक लांगुला नरसिंहदेव प्रथम ने अपने शासनकाल में एक ऐसा स्मारक बनाने का स्वप्न देखा जो सूर्य भगवान को समर्पित हो। उन्होंने अपनी विजयों को अमर बनाने के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाने का आदेश दिया। ये मंदिर न केवल उनकी भक्ति का प्रतीक था, बल्कि वास्तुकला और विज्ञान का अद्वितीय उदाहरण भी बना। मंदिर को सूर्य भगवान के विशाल रथ के रूप में डिजाइन किया गया है। इसमें 24 पहिए और 7 घोड़े थे जो इसे खींचती दिखाया गया है। मंदिर का निर्माण मुख्य शिल्पकार विश्वकर्मा के निदर्शन में हुआ। लगभग 12 साल तक 1200 शिल्पकार दिन रात मेहनत करते रहे। आप सोच रहे होंगे कि इतने भारी पत्थरों को कैसे लाया गया होगा। कहा जाता है कि पास के चंद्रभागा नदी से इन पत्थरों को लकड़ी के रोलर्स और हाथियों की मदद से खींचा गया। रात का समय था। बिशु महाराणा कोणार्क मंदिर के निर्माण से जुड़ी परेशानियों में डूबे हुए समुद्र किनारे चलते जा रहे थे। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। मंदिर की नींव बार बार धंस रही थी और समुद्र की लहरें निर्माण कार्यों में बाधा बन रही थी। उसी समय समुद्र किनारे एक छोटी सी कुटिया में रहने वाली एक वृद्ध महिला ने बिशु महाराणा को देखा और उन्हें पास बुलाकर बोली, बेटा इतने परेशान क्यों हो? आओ थोड़ा विश्राम करो और मेरे हाथ से खीर खा लो। बिशु महाराणा ने वृद्धा का प्रस्ताव स्वीकार किया। वह उनके लिए खीर का कटोरा लेकर आई। गर्मा गर्म खीर की सुगंध से बिशु महाराणा का मन ललचा गया और उन्होंने जल्दी से कटोरे के बीच में से खीर खाना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने खीर को बीच में से उठाने की कोशिश की, उनका हाथ जल गया। दर्द के कारण उन्होंने कटोरा छोड़ दिया। ये देखकर बुढ़िया हंस पड़ी और बोली, बेटा खीर को बीच से खाने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हारा हाथ जला देगी। अगर तुम किनारे से थोड़ा थोड़ा करके खाना शुरू करो तो खीर ठंडी हो जाएगी और तुम्हें इसे आराम से खा सकते हो। बिशु महाराणा बुढ़िया की बात सुनकर हैरान हो गया। तब बुढ़िया ने आकर कहा, जैसे खीर को बीच में से खाने की कोशिश करना गलत है, वैसे ही समुद्र के बीच में मंदिर बनाने की सोच भी सही नहीं है। अचानक से उनको उनका समस्या का समाधान मिल गया। एक सही योजना के साथ उन्होंने नदी को भरने के लिए किनारे से पत्थर डालना शुरू कर दिए
और मंदिर निर्माण के लिए एक समतल जगह बनाने में सफल रहे, जिस पर मंदिर का निर्माण कराया और काम तेजी से बढ़ने लगा। राजा ने आदेश दिए थे कि जब तक पूरा काम पूरा नहीं हो जाता किसी को घर जाने की अनुमति नहीं मिलेगा। 12 साल तक 1200 कारीगर ने एक मंदिर निर्माण के लिए कठिन परिश्रम किए और एक भव्य मंदिर निर्माण करा। लेकिन आखिरी चुनौती तब आई जब उन्होंने मंदिर की कला स्थापित करने के लिए कोशिश की। लाख कोशिश के बाद भी उन्होंने मंदिर की ऊपरी हिस्सा में कलश नहीं बिठा पा रहे थे। जब मंदिर लगभग बनकर तैयार था तो मुख्य गुंबद के सबसे ऊपरी पत्थर को लगाने की बारी आई। लेकिन यह काम इतना मुश्किल था कि कारीगरी की पूरी टीम इसे सही तरीके से स्थापित नहीं कर पा रही थी। समय बीतता रहा और राजा का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। यहीं पर हमारी कहानी का नायक आता है, धर्मपद। धर्मपद मुख्य शिल्पकार का बेटा था, सिर्फ 12 साल का, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता और हुनर किसी बड़े कारीगर से कम नहीं थी। उसने इस समस्या का हल करने का फैसला किया। रात के अंधेरे में जब सभी कारीगर सो रहे थे, धर्मपद चुपचाप मंदिर के शिखर पर चढ़ गया। उसने अपनी बुद्धि और तकनीक से पत्थर को सही जगह पर स्थापित कर दिया। सुबह जब कारीगरी ने इसे देखा तो वो चकित रह गए। मंदिर अब पूरी तरह से तैयार था। कहानी यही खत्म नहीं होती है। धर्मपद को पता था कि अगर राजा को ये पता चला कि ये काम एक बच्चे ने किया है तो उसके पिता और अन्य कारीगरी को सजा मिल सकती है। इसलिए धर्मपद ने अपनी जान की कुर्बानी देने का फैसला किया। वह शिखर से कूद गया और इस दुनिया को अलविदा कह गया। सांबा, जो भगवान कृष्ण के पुत्र थे, अपने सौंदर्य और शक्तिशाली व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन अपने घमंड और अपमानित व्यवहार के कारण उन्हें श्राप मिला था। कहानी के अनुसार महर्षि दुर्वासा ने सांबा को कुष्ठ रोग होने का श्राप दिया था। इस रोग से मुक्ति पाने के लिए सांबा ने सूर्य देवता की आराधना करने का संकल्प लिया। उन्होंने कई तपस्या के बाद चंद्रभागा नदी के तट पर सूर्य देवता का मंदिर बनवाया और आखिरकार सूर्य देवता के आशीर्वाद से अपने रोग से मुक्ति पाई।